Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying accounting procedures, that is rules of debit and credit. इस जो अकाउंटिंग प्रोसीजर में हम यही वाला बैलेंसिंग एन अकाउंट, एक लेजर अकाउंट को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ ए पीरियड, से ए डे, एक मंथ और ईयर, अकाउंट कभी भी बैलेंस हो सकता है। एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल के लिए। इट मे बी नेसेसरी टू नो द बैलेंस इन एन अकाउंट। एक अकाउंट में कितने पैसे लेन देन होना है उसको जानना जरूरी है। ए बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ इट्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ये दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन दैट ऑफ द क्रेडिट साइड, द अकाउंट इज सेड टू हैव ए डेबिट बैलेंस। जो साइड बड़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ज्यादा है तो बैलेंस कैरी डाउन जो आएगा दैट विल बी डेबिट बैलेंस। राइट हैंड साइड में क्रेडिट अमाउंट्स होता है, क्रेडिट टोटलिंग्स होता है। तो अगर राइट हैंड साइड का वैल्यू बढ़ा आएगा दैट विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस। इट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, इट हैज ए क्रेडिट बैलेंस व्हेन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो आपके क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर डेबिट साइड बढ़ा है तो डेबिट बैलेंस बनेगा। लाइक दिस द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग इज एज फॉलोज। जो बैलेंसिंग का प्रोसेस होता है वो इसी टाइप का होता है। मैं आपको समझाता हूं। द टोटल ऑफ टू साइड्स डेबिट एंड टोटल द टू साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को टोटल करो। देन कैलकुलेट द डिफरेंस इन टोटल ऑफ टू साइड्स। दोनों साइड का डिफरेंस टोटल करो। द डिफरेंस इज द बैलेंस। जो डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस बोलेंगे। एंटर द डिफरेंस इन द साइड विथ शॉर्टर टोटल। जिस साइड कम टोटल है उसी साइड उसको एंटर करो। बैलेंस द टोटल ऑफ टू साइड्स। दोनों साइड को बैलेंस करो एंड विल मैच। ये दोनों साइड मैच कर जाएगा। If credit side is shorter, then the amount is entered on the credit side by writing by balance carried down, by balance CD. CD का full form होता है carried down. CD is carried down. In the particulars column, it is carried forward by writing in the debit side to balance brought down, or you can say BD is brought down, or BF brought forward. इट बीइंग ए डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट पीरियड के लिए ये नीचे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होके जाएगा। इफ द डेबिट साइड इज शॉर्टर, अगर डेबिट साइड में कम वैल्यू है देन द अमाउंट एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड बाय राइटिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। इट इज कैरिड फॉरवर्ड बाय राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ब्रॉट फॉरवर्ड इफ इट बीइंग ए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आएगा। मैं समझा दूंगा। एन इलस्ट्रेशन फॉलोइंग अकाउंट इज गिवन विद द इमेजिनरी अमाउंट्स। तो एक रजनीश अकाउंट होता है, नाम के पास यूजुअली अकाउंट लिखते नहीं है। कल रजनीश खाली रंजन लिखोगे तो ठीक है। तो रंजन अकाउंट, डेबिट साइड में ये सारे एंट्री कर दिया। यू एंटर टू कैश, टू रिटर्न आउटवर्ड, टू बैंक, बाय परचेजेस, इतना था रजनीश का अकाउंट से। हमने खरीदा था, पैसे दिया, गुड्स एंटर कर दिया, चेक दिया। बैलेंस कैसे करेंगे? बड़ा साइड देखो, क्रेडिट साइड का टोटल 40,000 है जो बड़ा है, डेबिट साइड का 31,500 है। तो ये क्रेडिट साइड बड़ा है, ये बड़ा से छोटा को माइनस करके जो आएगा, मतलब 40,000 माइनस 31,500 डिफरेंस आएगा लास्ट डे ऑफ द मंथ टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरिड डाउन 8500। देन दोनों साइड टोटल करो, दोनों साइड देखो 40 बन रहा है। ये अप्रैल मंथ का बैलेंस था, इट इज ए क्रेडिट बैलेंस। उसको May 1 नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे में, मई का अकाउंटिंग के लिए May 1 को ये बैलेंस कैरिड डाउन को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके निकाल लेंगे। क्रेडिट साइड बड़ा है तो दिस इज ए क्रेडिट बैलेंस।
अगर डेबिट साइड अगर डेबिट साइड बढ़ा होता तो बैलेंस कैरेड डाउन इधर आता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आता। ऑन द लास्ट डे April 30 और May 1 को the account shows that the firm has a liability towards रंजन for 8500। रंजन से 40,000 का खरीदा था, 31,500 पे कर दिया, 8500 और पे करना है। हमारा रंजन साहब के लिए लाइबिलिटी है 8500। It is to be noted that revenue and expenses accounts are not balanced. Revenue and expenses, sales and income account and खर्चा account balance नहीं होता। They are total and closed by transferring them to trading or profit and loss account। हम जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हमारा जो रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट उसको ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। Balances in assets, liabilities, balances in asset, liability and capital accounts are transferred to balance sheet। asset, liability, capital account का जो balance है वो balance sheet में जाता है। In other words, at the end of the year, all the nominal accounts are closed by transferring their balances to trading and profit and loss account। सारे nominal account ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं। द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड आर balanced and their balances are carried forward to the next year and shown in the balance sheet। Balancing of accounts is also discussed in the chapter on ledger। एक लेजर का एक पर एक चैप्टर है जिसमें हम एक्सटेंसिवली ये लेजर बैलेंसिंग करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट्स। जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट में सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस। सम अकाउंट्स शो डेबिट बैलेंसेस, सम क्रेडिट बैलेंसेस। दिस बैलेंसेस आर एज फॉलोज। क्रेडिट बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट मीन्स द अमाउंट ड्यू टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर। ओनर ने जो पैसे बिजनेस में लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ये ओनर का लोन है बिजनेस के लिए और बिजनेस ने ओनर से लिया हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ये फास्ट हो गया। सेकेंड है क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक लोन अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट एटसेट्रा मीन्स द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब बैंक से लोन लिया है, बैंक को पैसे देंगे। सप्लायर मतलब क्रेडिटर से उधार लिए गुड्स, उनको भी पैसे देंगे। ये बिजनेस का उधारी है टुवर्ड्स द सप्लायर्स एंड बैंक। थर्ड द डेबिट बैलेंस इन कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट मीन्स कैश इन हैंड। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस कैश एट बैंक, यानी बैंक में हमारा इतना पैसा है। एंड अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल रेस्पेक्टिवली। सेल से जो पैसे मिलेगा वो डेटर्स अकाउंट से मिलने वाला है, क्योंकि उधार में बेचा है तो जिसको उधार में बेचा है उसका नाम है डेटर, उससे पैसे मिलेगा। देन फोर्थ वन क्रेडिट बैलेंस इन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में हमें पैसे मिलेंगे। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमने डिस्काउंट किसी को पेमेंट करने के टाइम पे डिस्काउंट ले लिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल गया एटसेट्रा। मतलब ये क्रेडिट है सर। इनकम मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस, बिजनेस से इनकम मिला है। देन डेबिट बैलेंस इन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ये सारे खर्चा अकाउंट मीन्स एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने खर्चा करिए, बिजनेस हैज स्पेंड ऑन दिस, इतने ये खर्चा करिए। इट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। इसके अगर हम समरी निकालेंगे इट विल बी लाइक दिस।